फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं वंदना शर्मा। आज मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा सॉन्ग, उसकी लाइनें सिर्फ मैं गुनगुनाऊंगी। उसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये वीडियो किस लिए है और क्यों है। एक सॉन्ग है, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों से मिलने इसकी आशा, आसमानों को छूने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। हाँ जी दोस्तों, हमारी जो आशाएं हैं, हमारी जो हॉप्स जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ही छोटे से दिल में बसी हुई है। और ये आशा, ये उम्मीद हर एक के पास है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर बड़ा इंसान हो। यानी इस धरती पर जितने भी व्यक्ति है, जो भी है, एनिमल्स भी है, सभी की कोई ना कोई आशा है कि जैसे किसी को कुछ खाने की आशा, मतलब स्पेशली ह्यूमन बीइंग में जैसे हमने किसी न किसी कुछ ना कुछ आशाएं बना के रख रखी है। हमें कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ इच्छाएं हैं जो हमारे मन में हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये एक्चुअली होता ये है कि हम बहुत सारी इच्छाओं को दबा लेते हैं। यानी हमारे इंडिया में स्पेशली 90% लोग ऐसे हैं जो अपनी इच्छाओं को अंदर ही अंदर दबा लेते हैं। और किसी न मतलब बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं जो अपने आप ही अंदर से दब जाती हैं, और कोई ज़बरदस्ती दबाया जाता है। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी इच्छाएं पूरी होती हैं, जिनकी आशाएं पूरी होती हैं। तो जो पूरी करते हैं, आखिर वो कौन लोग हैं, और जो नहीं पूरी करते हैं वो कौन लोग हैं? आखिर ऐसी कौन सी चीज़ उसमें है जो वो लोग, कुछ लोग ही पूरी कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं पूरी कर पाते। तो मैं आपको बताऊंगी, सबसे बड़ी बात है, हम लोग अपने आप से हार जाते हैं। जो मनुष्य है वो खुद ही से हार जाता है। यानी कि हमारी जो लाइफ है, उसमें हमारी जो सिचुएशन है, उसमें उथल पुथल, कुछ अलग, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ ना कुछ होता ही रहता है डेली की लाइफ में। तो एक्चुअली होता ये है कि हम उसमें इतने उलझ जाते हैं कि हम खुद को ही भूल जाते हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ इच्छाओं को पाले रखते हैं। हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करना चाहते हैं, और जब हमें नहीं प्राप्त होता है वो चीज़, तो हम काफ़ी मतलब उदास हो जाते हैं, बहुत बुरा फील होता है, और बहुत एनर्जी, मतलब ऐसा फील होता है जैसे हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा फील होता है। बट नहीं, आपको अब ऐसा नहीं करना है, ठीक है? मैं आपको बता रही हूँ, जैसे होता ही है कि हम बहुत सारी वीडियो देखते हैं, हम लोग मोबाइल से भी बहुत सारी मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, बट उसका असर भी हमारे पास कुछ ही दिन तक रहता है, कुछ ही घंटों तक रहता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? हमें भी तो सब कहते हैं मोटिवेशन दो, मोटिवेट हो जाओ। आप कैसे मोटिवेट हो यार? तो एक्चुअली पता ही नहीं है लोगों को कि मोटिवेशन होता क्या है, और मोटिवेट हम कैसे और कब हों। तो मैं आपको यही बता रही हूँ। एक्चुअली मोटिवेशन 2 टाइप की होती है। एक होता है इंटरनल मोटिवेशन, और एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो जो हम डेली की लाइफ में, जैसे हम कुछ कर रहे हैं और किसी ने कुछ अच्छी बातें बता दी, और कुछ अलग अच्छे माहौल में हम थोड़ी देर के लिए चले गए, या हमने यूट्यूब पर कुछ अच्छी वीडियो देख ली मोटिवेशन की, तो हम उस समय तक, कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए हम मोटिवेट हो जाते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मोटिवेट हल्का फुल्का करते हैं कि नहीं, हमें ये करना है, वो करना है, हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगले ही पल जैसे ही उस बात का असर जाता है, पूरे के पूरे हम पहले की तरह हो जाते हैं। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता पहले और उसमें। तो उसके बाद यहाँ तक कि होता है कि नहीं, मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे मिल ही नहीं सकता ये सब चीज़। तो कहीं ना कहीं बिलीव है हमारे अंदर छुपा हुआ है, और हमारा इंटरनल मोटिवेशन नहीं जाग रहा है। तो इंटरनल मोटिवेशन को कैसे जगाएं? तो इंटरनल मोटिवेशन को जगाने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर जो कचरा हमारे माइंड में है, उसको निकालना होगा। यानी जो पिछली बातें हैं, जो पिछले से पिछली बातें हैं, वो हमारे माइंड में रह रह के आती है। जब हम थोड़े से टेंशन में होते हैं, थोड़े से दुख होता है, तो हमको पहली वाली बात भी दोबारा आके आंखों से नीचे आंसू गिरने लग जाते हैं, या हमारे माइंड में, मतलब एक टेंशन आज जब होती है ना, तो पहले वाली टेंशन बोलती है कि मैं भी आ रही हूँ, रुको, मैं भी आ रही हूँ, रुको।
मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास, और आ जाता है, हमारे माइंड में सेट हो जाता है। और पहले वहले मतलब इतनी सारी टेंशन फिर हो जाती है, और इतनी सारी टेंशन हो के मेरे सिर में दर्द हो जाता है, और हम बहुत हॉपलेस हो जाते हैं, और मतलब कुछ भी मतलब करने की इच्छा नहीं करती है हमें, एनर्जी लॉस हो जाता है। तो ये सब अगर ऐसा होता है, ऐसा हर किसी के साथ होता है, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको सिंपल सा आइडिया, आपको सबसे पहले जब भी ऐसा हो तो उसको सबसे पहले निकालो, ठीक है। उसको हमें पहले आउट करना है भाई। कचरे को पहले जब तक निकालेंगे नहीं, नई चीज़ अंदर जाएगी कैसे। तो कचरे को निकालने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले एक डायरी लेनी है, एक पेज लेना है, और उस पर जितने जो जो टेंशन हमको याद आ रही है, जो जो बातें हमारी पुरानी याद आ रही है, जिससे हमको सबसे ज़्यादा दुख पहुंचता है, उसको लिख दो पेज पे, ठीक है। लिखो, लिखने के बाद उसको अच्छे से लिखो, और याद करो और लिखो, और याद करो और लिखो। लिखने के बाद उसको, उस चीज़ को एक बार पढ़ो, और पढ़ने के बाद उसको फिर फाड़ फूड़ के फेंक दो, और बोल दो, और इस विश्वास से बोलो, फेंको, कि ये अब मेरे से दूर जा रही है, अब मेरे पास नहीं आने वाली है। एक्चुअली कहते हैं कि दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। तो आजकल की दुनिया में लोग इतने बिजी हैं अपनी अपनी लाइफ में, खुद का इतना सारा टेंशन है, दूसरे का टेंशन क्या झेलें हम। तो हम अपनी टेंशन किसी को बता भी नहीं सकते हैं। हमारे माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हम अपने आप में दबा लेते हैं। कहते हैं अपनों से बताओ, लेकिन अपनों को हम टेंशन में नहीं देना रखना चाहते हैं। मतलब हमें फील होता है कि हम किसी को बताएंगे, अपने पेरेंट्स को बताएंगे तो पेरेंट्स दुखी हो जाएंगे, उनके पास ऑलरेडी इतनी सारी टेंशन्स है, और वो लोग हमसे शेयर नहीं करते हैं। तो अगर ठीक है, अगर कोई शेयर करने के लिए नहीं मिल रहा है, तो आप उसको पेज पे, कॉपी पे उसको लिखो, और लिख के उसको फाड़ के या जला के फेंक दो। फिर देखना आपको कितना रिलैक्स फील होगा, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होगा आपको। और आपको ऐसा सिर्फ एक बार नहीं करना, आपको ऐसा हर बार करना है। जब भी आपको ऐसी टेंशन आए, जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए, आप तुरंत ऐसा करो। और मैं तो कहती हूँ आपको पहले की जितनी भी आपकी लाइफ बीत चुकी है, आपको याद कर करके उसकी पिक्चर बनाओ, और पिक्चर बनाने के बाद आप उसको, उसके क्वेश्चंस भी बना दो। और ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि आपने कितनी सारी गलतियाँ की थी पहले, या आपके साथ क्या गलत हुआ था, या कुछ भी कहाँ पे चूक हुई थी, या कहाँ पे हम प्रॉब्लम फंसे हुए थे, अरे उसका जवाब तो वहीं पे था। ये सब का तुम आपको एहसास होगा, और फिर आपको आगे की लाइफ इजी लगने लग जाएगी। क्योंकि हमें फिर लगेगा कि अरे पहले भी तो ऐसा हुआ था, हमने जब पिक्चर बनाया, क्वेश्चंस बनाया, तो हमें पता चला कि अरे उसका जवाब तो वहीं पर था, उसका सॉल्यूशन तो वहीं पर था, उसकी उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए था, हमें उसी समय उसका जवाब तो वहीं पर हमें पता चल जा रहा है। तो हम मतलब अपने आने वाली लाइफ में, आने वाली फ्यूचर में, मतलब हम आने, जब हमारी प्रॉब्लम आएगी, सिचुएशन वैसी अगर थोड़ी बहुत ख़राब हुई, तो हम खुद को मतलब समझा सकते हैं, सॉल्यूशन उसका निकल सकता है जल्द से जल्द। हम हॉपलेस नहीं होंगे, हम एनर्जेटिक ही रहेंगे, और मतलब ज़्यादा मायूस नहीं होंगे, और सबसे बड़ी बात है, खुद पे दया नहीं करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़, आप तो जानते हैं कि क्या करना है, और मेरी वीडियो और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। खुश रहिए, और अपने फैमिली को, परिवार को, दोस्तों को, अपनों को खुश रखिए। गॉड ब्लेस यू।